नमस्कार, चंद्रलोक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सर्वांगशम। कब जो है दो आकृति, दो शेप जो है कब जो है सर्वांगशम होगा, तो यहाँ पर हिंदी वाले मीनिंग से आप समझने का प्रयास कीजिए। सर्व का मतलब होता है सभी, अंग, सम का मतलब बराबर। जब सभी अंग बराबर हों किसी फिगर के, तो वैसे फिगर को हम लोग कहेंगे सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट फिगर। आइए आपको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह जो है ये शेप आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज को अगर हम एक के ऊपर एक रखें, जैसे इस प्रकार से इसको रख दिया, तो यह पूरी तरह से दूसरे इस नीचे वाले त्रिभुज को, ट्रायंगल को ढक ले रहा है। अगर नीचे वाले को हम इस पर ऊपर रख दें तो ये भी पूरी तरह से ढक ले रहा है। पूरी तरह से कहने का मतलब कहीं भी किनारे आपको सभी साइड, इधर से भी देखिए साइड, ये साइड बिल्कुल एकदम एक समान है। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखिए, ये दो कॉइन है। ये दो कॉइन को, ये 5 रुपीज कॉइन है, एक कॉइन के ऊपर दूसरा अगर कॉइन हम ऐसे रखें तो ये भी पूरी तरह से ये ढक ले रहा है। या उलट के भी दूसरे इसको अगर इस पर रखा जाए तो ये भी इसको ढक लेगा। तो हम कह सकते हैं कि दो कोई भी फिगर अगर एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए और पूरी तरह से ढक ले, कवर कर ले, तो ऐसे फिगर को, ऐसी आकृति को कॉन्ग्रुएंट फिगर, सर्वांगसम आकृति कहा जाता है। आपने प्लेइंग कार्ड देखा है। प्लेइंग कार्ड में देखिए ये कैसा फिगर है, तो ये देखने में शेप इसका है रेक्टेंगल, आयत है। कैसा है? आयत के आकार का है, रेक्टेंगल है। इस कार्ड को अगर आप एक के ऊपर एक इस तरह से बराबर कर दें, देखेंगे कि सभी कार्ड, जितने भी इतने इसके कार्ड हैं, एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, पूरी तरह से ढक लेते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये सारे कार्ड क्या हैं? तो ये सारे कार्ड जो हैं एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। इस तरह के एग्जाम्पल दुनिया में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे जो देखने में हूबहू एकदम समान हो, तो हम उसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे जुड़वा को आप देखते हैं, जुड़वा अगर कोई बच्चे हों तो उनको बड़ा पहचानना मुश्किल होता है, जब उनकी लंबाई, उनके हाथ, पैर, आंख, हर एक चीज की बनावट बिल्कुल एकदम एक समान हो, तो कहेंगे कि उनकी आकृति कैसी है, तो सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल कब जो है सर्वांगसम होंगे, तो पहले ये जान लें कि ट्रायंगल में क्या क्या होता है। तो किसी भी ट्रायंगल में, कोई अगर ट्रायंगल है तो उसमें क्या क्या होगा। ट्रायंगल है तो 3 साइड होंगे और 3 एंगल होंगे। क्या क्या होगा? 3 साइड और 3 एंगल। जैसा आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें, और दूसरा ट्रायंगल है DEF। ये दो ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, सर्वांगसम हैं कि नहीं। तो आपको बता दें कि अगर दो ट्रायंगल सर्वांगसम हैं तो क्या होगा। तो जो इसके साइड हैं, जो भुजाएं हैं, वो क्या होंगी? एक दूसरे के बराबर होंगी। जो एंगल है वो एंगल के बराबर होगा। यानी कि ABDE, BCEF और AC जो है DF के बराबर है। AB DE के बराबर, BC EF के बराबर
और AC DF के बराबर। ये तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है। एंगल की जब बात करें तो एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। एंगल एंगल के बराबर और साइड साइड के बराबर होते हैं। कब? जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे, तब ऐसा होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे इसके कुछ नियम हैं कि कब जो है दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम। नियम कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा शर्तें या कसौटियां। उस सारी चीजों को एक ही चीज समझना है। इंग्लिश में क्राइटेरिया लिखा रहेगा, रूल्स लिखा रहेगा या प्रॉपर्टी लिखा रहेगा कि कौन कौन से दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं या प्रॉपर्टी हैं या क्राइटेरिया है। तो आइए इस क्राइटेरिया की बात हम लोग एक करके देखते हैं क्या है। इसमें फर्स्ट है ASA, सेकेंड है AAS, SAS, SSS, RHS। ये 5 जो है क्राइटेरिया है फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। यहां पर A का मतलब क्या है तो आपको बता दें, A फॉर एंगल, A क्या है, एंगल है, और S फॉर साइड, एंगल यानी कोण, और साइड का मतलब भुजा। तो कब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो फर्स्ट रूल कहता है ASA। इसको हम लोग आशा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आशा। इसको पढ़ेंगे आस, इसको पढ़ेंगे सास। ये है SSS, इसको कहेंगे SSS, इसको RHS। तो ये 5 रूल आप लोग याद कर लें। आशा, आस, सास, SSS, RHS। आशा, आस, सास, SSS, RHS। यहां R का मतलब क्या है? R फॉर राइट एंगल, राइट एंगल यानी समकोण, और H का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूस, कर्ण, और S से मतलब साइड है। देखते हैं हम लोग फर्स्ट रूल एंगल साइड एंगल को। तो जब ऐसे दो ट्रायंगल जैसे ABCDEF ये दो ट्रायंगल हों और यहाँ ये मान लीजिए 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हो, और ये साइड जो है 4 cm है और ये भी 4 cm है। तो हम कहेंगे कि देखिए इसमें एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड BC इक्वल टू EF। ये साइड इस साइड के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के और ये एंगल ये दो एंगल है और बीच का साइड है। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये आशा से ये दोनों ट्रायंगल ABC और DEF क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको हम लोग सिंबॉलिकली इस प्रकार से लिखते हैं, ट्रायंगल ABC इक्वल, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ये किसका साइन है? कॉन्ग्रुएंट का, और DEF। यहां पर लिखते समय आपको ध्यान देना होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। यहां पर देखिए फर्स्ट ये जो A जो है D के बराबर है, B यहां दिया हुआ है, B किसके बराबर है? E। तो B अगर मिडिल में है तो E भी मिडिल में आना चाहिए। C किसके बराबर है? तो C जो है F के बराबर है, तो ये लास्ट में है तो लास्ट में F होगा। तब इसको हम लोग कहेंगे ये कॉरेस्पॉन्डिंग, ये जो साइन है इस प्रकार से कॉरेस्पॉन्डिंग का हम लोग साइन देते हैं। यहाँ पर B कॉरेस्पॉन्डिंग है किसके? तो B है E के कॉरेस्पॉन्डिंग। एंगल B एंगल E के कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल C कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल F के। इसको कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग कहते हैं, संगत।
यानी बी ई के, सी एफ के, और बी सी जो ये साइड है ये कॉरेस्पॉन्डिंग है ई एफ के। आपको लिखते समय भी इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जो एंगल जिस पोजीशन में है, ए बी सी तीन है, तो अगर ए या बी जो है किसके बराबर है, ई के बराबर, तो पहले अगर बी लिख रहे हैं दूसरे स्थान पर तो ई के बराबर है तो दूसरे स्थान पर ई लिखेंगे। सी किसके बराबर है, तो एफ के बराबर है, ये लास्ट में है तो एफ भी लास्ट में लिखेंगे। ऐसा नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई डी एफ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी जो है किसके बराबर है, तो बी ई के बराबर है और ये दूसरे स्थान पर है, जबकि आप डी लिख रहे हैं, गलत हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब आइए आपको हम बताते हैं, ये हो गया आशा। अब आस क्या है, तो आस जो रूल है वो इसी से निकला हुआ है। कहता है कि दो एंगल अगर इक्वल हो और एक साइड, दो एंगल और एक साइड इक्वल हो तो वह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, और कोई भी एक साइड, वह साइड एंगल साइड का मतलब मान लीजिए ये साइड इस साइड के बराबर है। अगर ये 4 cm है और ये 4 cm है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका ये एंगल साइड, यहाँ भी एंगल साइड, यहाँ से यहाँ एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है और एंगल बी एंगल ई के, और साइड है ए बी इक्वल टू डी ई। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और आप लिखेंगे कि ट्रायंगल सी बी ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एफ ई डी। ये किस रूल से, तो बाई आस, एस, एंगल साइड, कोण भुजा, एंगल साइड, एंगल कोण बोलते हैं। तो यहां पर ये दो एंगल और एक साइड, अगर दो ट्रायंगल का इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। थर्ड है सास, ए से एस। सास में क्या होता है कि देखिए, सास कहने का मतलब हुआ कि अगर दो साइड और बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल इक्वल हो तो उसको हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। वो कैसे, जैसे ये फिगर देख लीजिए, ये दो ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ। इसमें अगर साइड ये मान लीजिए ये 5 cm है और ये 4 cm है, ये दो साइड है। इसकी भी अगर यहां पर अगर हम देखें कि ये 5 cm और ये क्या हो 4 cm, तो यहां देखिए BC इक्वल टू EF है और CA इक्वल टू FD है। ये दो साइड और बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल, ये अगर 30 डिग्री मान लिया जाए, ये 30 डिग्री, ये दोनों एंगल सेम हो तो हम कहेंगे उस स्थिति में कि जब ये जो है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, किस रूल से, तो सास, साइड एंगल साइड से। इसको लिखेंगे कैसे, तो यहां पर देखिए BCA, यहां से ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल EFD बाई सास कंग्रुएंसी, बाई सास सर्वांग समता नियम से। अब आइए हम देखते हैं ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस में क्या होता है, तो ट्रिपल एस में आपको अगर ऐसा हो कि मान लीजिए कि तीनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड
जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर हों तो कहेंगे कि त्रिभुज क्या है, सर्वांक्षण है। जैसे ये 5 4 है, ये मान लीजिए 3 है, ये भी 3 है। तो इस केस में आप देखिए कि ए बी इक्वल टू डी ई, ये बराबर है बी सी इक्वल टू ई एफ, और सी ए इक्वल टू एफ डी, सी ए इक्वल टू एफ डी, ये इक्वल है। तो ये तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स, दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। लिखेंगे कहां से, तो आप लिखेंगे ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। अब देखिए ए बी है तो डी के बराबर, तो पहले डी ई लिखेंगे, फिर क्या है बी सी, बी सी है तो ई एफ के बराबर है, तो ई एफ आना चाहिए, तो डी ई एफ हो गया। जैसे ए बी आपके डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, और ए सी डी एफ के बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रिपल एस सर्वांग क्षमता नियम से, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से। अब लास्ट देखते हैं आरएचएस। आरएचएस में आपको हमने बताया कि आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस, एस फॉर साइड। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड यानी कि समकोण कर्ण, राइट एंगल मतलब समकोण, हाइपोटेनस कर्ण, और एस क्या है, भुजा। जैसे ये फिगर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ये 90 डिग्री है। एक दूसरा ट्रायंगल आप यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, ये भी, ये डी ई एफ, यहाँ ई जो है 90 डिग्री, दोनों समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, या हिंदी में कहते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस। इसमें हो जाएगा ये हाइपोटेनस। और एक जो है मान लीजिए ये 3 cm है और ये 3 cm है, ठीक है। तो यहां देखिए एक एंगल 90 डिग्री, एक जो है हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस कितना है, ये मान लीजिए 5, Excuse me, boss. You have a text और ये भी message. 5 cm है। तो यहां पर एंगल B इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री है, और हाइपोटेनस यानी कर्ण, हाइपोटेनस AC इक्वल टू हाइपोटेनस DF। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, ये DF ये कितना है, 5 cm है, एंड BC इक्वल टू EF ये है 3 cm। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूप से, RHS। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, B जो है 90 डिग्री है, बीच में है, तो बीच में ही E आना चाहिए, और BC EF के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, EF, BC EF के बराबर यानी कि DE, इस प्रकार से लिखेंगे। AC किसके बराबर है, DF के बराबर। तो आपको क्रम का ध्यान रखना, ऑर्डर का ध्यान रखना है ये लिखते समय। तो ये RHS से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आपको ये यही त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो आपको ये बहुत ही आसान है, ये 5 आप याद रखें, याद करना आसान है। इसको आप ऐसे पढ़िएगा, आशा आस सास ट्रिपल एस RHS, आशा आस सास ट्रिपल एस और RHS। ये रहा आपका सर्वांग क्षमता के नियम, कॉन्ग्रुएंसी का रूल, किस प्रकार से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जय हिंद।